नमस्कार दोस्तों। और ये आज की इस कहानी का नाम है इज्जत। ससुराल से घर आई बेटी नैना ने जैसे ही सूटकेस के साथ घर में अकेले प्रवेश किया तो उसकी माँ मधु का माथा ठनक गया। वो अपनी बेटी का चेहरा पढ़ने की कोशिश करने लगी पर उन्हें कुछ खास समझ नहीं आया। पर माँ का दिल कहे या फिर जिंदगी का अनुभव, उन्हें अपनी लाडली का यूं अचानक आना कुछ समझ नहीं आया। घर में सभी नैना से बहुत प्यार करते हैं। जब उसकी श्लोक से शादी कराने का निर्णय लिया तो मधु जी और सभी को श्लोक बहुत पसंद आया। शायद चिराग ढूंढने पे भी उन्हें श्लोक जैसा दामाद नहीं मिलता। कोई किसी तरीके से ऐब नहीं था उसमें। साधारण शख्सियत और मध्य वर्गीय परिवार का संस्कारी बेटा श्लोक। पर मधु जी के मन में एक ही बात चल रही थी, श्लोक अपने घर का बड़ा बेटा था। उसके कंधों पर घर के परिवार की जिम्मेदारी थी। क्या उनकी लाडली श्लोक जैसे सादगी पसंद लड़के और उसके मध्य वर्गीय परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएगी? गृहस्थी की गाड़ी सुखपूर्वक निभा पाएगी? जहाँ श्लोक की छोटी बहन प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी, वहीं उसका छोटा भाई बैंक की तैयारी में जुटा हुआ था। श्लोक की माँ बहुत ही सरल स्वभाव घरेलू महिला है, जिन्होंने अपने बच्चे की परिवार वरिष्ठ बहुत अच्छे संस्कारों के साथ की है। वो भी अपने पति की समीप आमदनी में। श्लोक के पिताजी एक सरकारी स्कूल में अध्यापक है, जो अभी 2 साल पहले ही रिटायर हुए थे। जबकि उनकी नैना तो अपने घर में अपनी दादी, अपने पापा और सभी की इतनी लाडली रही, उसकी एक मांग मुंह खोलने से पहले ही पूरी की गई थी। बस इसी कसम से वो नैना को कुछ और सोच विचार करके शादी का फैसला लेने के लिए बोलना चाहती थी। नैना और उसके भाई के जन्म से पहले उनका ही परिवार साधारण मध्य वर्गीय था। ईश्वर की कृपा से नैना और उसके भाई के जन्म के बाद उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया। कभी मधु जी के पति अरुण भी साधारण व्यापारी थे, पर जब से उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू किया, उसमें उन्हें हर कदम मुनाफा हुआ और परिवार शहर के खास संबंध लोगों में गिना जाने लगा। उन्होंने नैना को समझाना चाहा कि एक बार फिर अपने फैसले पर सोच, उसे समय दे, लेकिन नैना नहीं मानी। फिर मधु जी ने अपने पति को अपने मन की दुविधा के बारे में बताया तो उसके पति अरुण जी ने उनका हाथ पकड़कर कहा कि जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी और शादी करके मेरे घर आई थी तो मेरे पास भी क्या था? क्या तुम्हारे और मेरे परिवार का साथ नहीं निभाया? और देखो, जोरिया तो ऊपर से बनकर आती है। भरोसा रखो मधु, सब अच्छा ही होगा। फिर उनकी और उनके पति की श्लोक से मिलने के बाद एक राय हो गई। उन्होंने सोचा इतना समझदार लड़का है, शायद नैना की नादानिया को ही वही संभाल सकता है। श्लोक गुणी होने के साथ साथ स्वभाववानी थी बहुत था। उसने किसी भी तरह की दी जाने वाली मदद को हाथ जोड़कर बहुत ही सुबह तरीके से मना कर दिया। उसका कहना था कि वो कम से कम साधनों में उसकी बेटी बहुत अच्छे से खुश उसकी बेटी को रख सकता है। शादी का मुहूर्त निकाला गया। दोनों परिवार ने बहुत ही खुशी और कुछ रिश्तेदारों की मौजूदगी में साधारण तरीके से विवाह संपन्न किया। जैसे ही बारात आई, मधु जी ने जब श्लोक को देखा तो वो श्लोक जैसा दामाद पाकर अपने आप को धन्य मान रही थी। बिल्कुल साक्षात श्री राम जैसा उसका दामाद श्लोक जच रहा था। सभी रिश्तेदारों में भी श्लोक जैसा दामाद पाने की बहुत बहुत बधाइयां दी और प्रशंसा की। उन्होंने अपनी बेटी के भाई की मन ही मन सराहना की। नैना विवाह के जोड़े में आज बहुत सुंदर लग रही थी। एक तो नैना के नए नक्श सुंदर थे ही, पर उसका अपना मनचाहा जीवन साथी पाने का रंग उसके चेहरे पे गुलाब की तरह खिल आया था। सारी रस्में बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाई गई और सुबह की बेला में तारों की छांव में घर की लाडली अपने पिया के घर विदा हो गई। उनका आंगन जैसे सूना हो गया, पर मन में परम संतोष था। श्लोक जैसा दामाद और घर परिवार पाकर फिर आज अचानक नैना जब घर अकेले आई तो उनके मन में 1000 सवाल उठ गए। वो नैना से इस बाबत बात पर करना चाहती थी, पर नैना अपनी माँ से कुछ दूर दूर ही भाग रही थी। रात को थोड़े उचित समय जानकर वो नैना के पास गई, जो अधलेटी से किन्हीं विचारों में खोई थी। मधु जी उसके सिर की मालिश करने लगी। मालिश करते करते उसके ससुराल के हाल चाल पूछने लगी। पहले तो नैना ने कुछ नहीं कहा, पर अनुभवी माँ से ज्यादा देर तक वो छुपा ना सकी। उसने आखिर बता ही दिया कि वह श्लोक से झगड़ा करके हमेशा हमेशा के लिए वो घर छोड़ आई है।
मधु जी और उसके पति उनकी बात सुनकर स्तब्ध थे। उन्हें एक पल को लगा कि खानदान की इज्जत का क्या होगा, समाज में लोग क्या कहेंगे। कुछ समय पूर्व भी तो बेटी ने अपनी पसंद सदस्य विवाह किया है और आज अचानक यूं घर लौटना कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने उस समय तो ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन सोचने लगे कि किस तरह वो नैना को समझा सकती है। और फिर नैना का घर छोड़कर आने के कारण कोई खास भी तो नहीं था, बस वही छोटी छोटी बातें उनसे अखरने लगी थी, क्योंकि वो वहाँ पूरे परिवार का केंद्र था। वह अपने ससुराल में थोड़ा तो फर्क पड़ता ही है। मधु जी अच्छे से जानती है कि गृहस्थी गाड़ी चलाने के लिए थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। अगले दिन उन्होंने अपनी बेटी नैना को समझाना चाहा कि बेटा श्लोक और उसका परिवार लाखों में एक है और सबकी बड़ी बात यह कि तुम्हारी खुद की पसंद है। तो इस तरह अपनी माँ से बोली कि आप यह बात बड़ी आसानी से बोल सकती हो माँ, क्योंकि यहाँ आपका तो भरा पूर्ण प्यार सामान मिलता है और एक मैं हूँ माँ कि मैं कुछ भी अपनी माँ का वहाँ नहीं कर सकती। इस पे उसके पापा ने उससे कहा, बेटा सम्मान पाने के लिए पहले तुम्हें सम्मान देना पड़ता है और अभी तुम्हें समय ही कितना हुआ है उस घर में। तुम्हारी माँ के लिए जो तुम बात कर रही हो ना, आज तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी माँ ने किन किन परिस्थितियों से मेरा साथ दिया है। जब मेरी तुम्हारी माँ के साथ शादी हुई थी तो मैं बिल्कुल साधारण सा एक व्यापारी था, एक छोटी सी साबुन की एजेंसी में काम करता और तुम्हारी माँ अच्छे खासे घर से आई थी। पर तुम्हारी माँ ने कभी मुझे यह एहसास नहीं दिलाया कि वह तकलीफ में है या फिर उसे वो सब कुछ नहीं मिल रहा है जो उसके अपने घर में थे। तुम्हारी छोटी बुआ की शादी तो इसे अपने कुछ गहने भी मुझे दे दिए, क्योंकि उस समय हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं थी। तुम्हारे दादाजी इतने बीमार रहे कि इसने उनकी सेवा की, क्योंकि तुम्हारे चाचा चाची दूसरे शहर में रहते थे। तुम्हारी माँ के अच्छे मधुर स्वभाव और मिलनसार भाव के कारण यहाँ तुम्हारा बुआ चाची दादी तुम्हारे माँ को इतना प्यार और सम्मान देते हैं। और बेटा श्लोक ने मुझे अपना ही प्रतिबिंब दिखता है। तू बस थोड़ा सा धैर्य से काम ले, वो जल्द ही एक बहुत सफल इंसान होगा। हीरा है श्लोक, हीरे की ठोकर मत मार बेटी। बहुत ही किस्मत वालों को ऐसा जीवन साथी मिलता है। और एक बात यह भी तो सोच कि यदि कुछ गलत होगा तो हम सब तेरे साथ है ना। कुछ तो अपने रिश्ते को सम्मान दे लाडो, उसके पिता अपनी बेटी से बोले। इतना सुनकर उसकी बेटी नैना रोने लगी। उसने अपने पापा से माफी मांगी और उसने श्लोक को फोन लगाया और कहा कि मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगती हूँ, आप ऑफिस से आते समय मुझे ले जाइएगा। उधर से आवाज आई, मोहतरमा ऑफिस से आते वक्त क्यों, मैं तो अभी आपको लेने आ जाता हूँ। तभी मोबाइल पर बात करते करते श्लोक कमरे के अंदर आ गया। नैना देखती रह गई और उसे माँ बाप की और श्लोक की सारी बातें समझ आ गई। आज उसके माता पिता की एक अच्छी सीख ने उसका घर परिवार उजड़ने से बचा लिया। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।